हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस कहानी में। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम पल्लवी है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं बहुत ही सुंदर हूँ और मैं बिल्कुल मासूम दिखने वाली लड़की हूँ। मेरे घर में हम 3 लोग रहते हैं, मम्मी, पापा और मैं। हम लोग शहर में रहते हैं और मेरी बाकी की फैमिली गाँव में रहती है। दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी और उनके बच्चे। मैं भी कॉलेज में थी। मेरी सारी फ्रेंड किसी न किसी के साथ डेट करती थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अभी तक ऐसा कोई लड़का नहीं था। लेकिन एक लड़का था जो मुझसे प्यार करता था और वो भी मुझे कभी कुछ बताया नहीं, लेकिन वो मेरे बारे में सबसे बात करता था। वो मेरे बारे में सारी लड़कियों से पूछता कि मैं कैसी हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना। लेकिन मैं आज से पहले इन सब में नहीं पड़ी थी और वो मेरे आगे पीछे घूमता था, तो कहीं न कहीं मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन मैं कभी उससे बोली नहीं थी। एक दिन मेरे दादी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तब मम्मी-पापा गाँव गए उन्हें देखने के लिए। अब घर में सिर्फ़ मैं ही थी। उसके बाद शाम को जब मैं बाज़ार गई घर का कुछ सामान लेने, वहीं मुझे वो लड़का मिला जो कॉलेज में मेरे पीछे पड़ा हुआ था। उसका नाम पुनीत है। पुनीत मुझे वही बाज़ार में मिला। पूछ रहा था, और बताओ पल्लवी, यहाँ कैसे? मैं बोली, कुछ सामान लेना था तो इसीलिए। और तुम बताओ? तब वो कहने लगा कि बस ऐसे ही दोस्तों के साथ आया था। वो बाइक से घूम रहा था। पुनीत बहुत ही केयरिंग लड़का था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने मुझे से कहा, चलो पल्लवी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं बोली कि नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊँगी, लेकिन मान ही नहीं रहा था। फिर मैं बोली ठीक है चलो। जब मुझे घर ले गया और फिर वो घर के बाहर से ही जाने लगा, तब मैं बोली चलो अंदर, एक कप चाय तो पी लो। उसने मना किया। फिर मैं उससे बोली टेंशन मत लो, घर में कोई नहीं है, मम्मी पापा गाँव गए हैं। एक्चुअली वो मेरे पापा से डरता था, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही गुस्सा करते थे। फिर वो अंदर आया और मैं उसके लिए चाय नाश्ता लेने गई। किचन में जाने लगी तब वो मुझसे वॉशरूम पूछा। मैंने कहा उसे वॉशरूम बता दिया। किचन में चली गई। जब मैं बाहर आई तो देखा कि पुनीत भी अभी तक अंदर से नहीं आया। मैं थोड़ी देर इंतज़ार की। अब काफ़ी देर हो गई वॉशरूम में गए हुए। क्या बात है जो अभी तक नहीं आया? जब मैं वहाँ गई तो दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा खुला था। मैंने अंदर देखा तो वो वहाँ नहीं था। मैं बिल्कुल हैरान हो गई थी और जब वहाँ से आ रही थी तब मेरे बेडरूम से आवाज़ आ रही थी हल्की-हल्की। जब मैं वहाँ गई तो मैं तो बिल्कुल हैरान ही हो गई थी कि पुनीत मेरे कमरे में ऐसे कैसे जा सकता है। जब मैं अंदर गई तो वो हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी पल्लवी ऐसे आने के लिए, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया यहाँ आने से। वो मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे ये भी पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो इसीलिए तुम झूठ मत बोलना। और हाँ, मैंने कॉलेज में पता किया है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। फिर मैं पुनीत से पूछी कि ये सब तुम्हें कैसे पता? तो वो कह रहा था कि तुम्हारी सहेली ने मुझे सब बताया है। मैंने उससे पूछा तो फिर मैं भी हाँ बोल दी। जैसे ही मेरे हाँ बोलने पर उसने मुझे गले से लगा लिया। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम दोनों ने कुछ टाइम साथ में ही बिताया। उसके बाद वो रात को चला गया और फिर दूसरे दिन हम दोनों ने फ़ोन पर बातें करके बिताया। पूरा दिन हम बात किए। पुनीत कह रहा था कि पल्लवी, कल जो हमने टाइम बिताया वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल है। मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। काश वो पल फिर से जीने को मिल जाते। तभी मैं पुनीत से कहती हूँ कि अच्छा जी, तो आपके इन्फॉर्म के लिए बता दूँ कि आज भी मम्मी पापा नहीं आएंगे। पापा फ़ोन किए थे। तब पुनीत बहुत ही खुश हो गया और वो आज रात भी मेरे साथ ही बिताएगा। अपने घर पर दोस्त के घर पढ़ाई करने का बहाना बनाकर
वो मेरे पास आया था। आज रात का डिनर भी हम दोनों ने साथ में ही किए। मैंने पुनीत के पसंद का ही खाना आज बनाया था। उसके बाद हम दोनों ने पूरी रात एक दूसरे के बाहों में बिताई। रात भर तो हम दोनों सोए ही नहीं थे। बातें करते करते कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। अब ऐसे ही हम कुछ दिनों तक डेट करते रहे। उसके बाद जब हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ तब हमने अपने अपने घर में बता दिए और फिर हमारी फैमिली भी मान गई, हमारे मम्मी पापा भी मान गए और फिर हमारी शादी हो गई। अब हम पति पत्नी हो गए थे। अब हम दोनों बहुत खुश रहते थे एक दूसरे के साथ। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में बताइए और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।